कहानी की शुरुआत आखिर कहाँ से करें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज की जो कहानी है रोंगटे खड़े करने वाली है। एक बाप ने अपनी दो बेटियों के साथ दरिंदगी की है, उनकी इज्जत को तार तार किया है। तो कहाँ से मैं शुरू करूं? खुद परेशान हूं, हताश हूं, निराश हूं। आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ कैसे ऐसा कर सकता है, ऐसा घिनौना काम। नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र। आप देख रहे हैं साची गहना। साची गहना, सुखी रहना, लाइक शेयर करते रहना। दोस्तों, ऐसी कहानियां हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप जागरूक हो और अपने आप को आप समझे। वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं भी वीडियो कैसी लगती है। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। एक 50 साल का आदमी उत्तर प्रदेश के मथुरा इलाके में जाता है, जहाँ पर एक कॉलोनी होती है इस्लामपुर कॉलोनी। वहां पर जाकर के आवाज लगाता है अपने बच्चों को और बच्चों को कहता है कि चलो भाई तैयार हो जाओ, आपको घर चलना है। बच्चे बेचारे डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें बाप के साथ जाना पड़ेगा। जो दो बेटियां हैं, एक 13 साल की, एक 14 साल की, और जो बेटा है वो 15 साल का है। तो वो अपने ताऊ के पास दरअसल गए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और अब इनको घर ले जाने की तैयारी है। दिवाली पर यहाँ पर आए थे, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इस 50 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है, यानी उसको मार दिया जाता है। आखिर कैसे? जब ये बाप बार बार कहता है कि तुम चलो तुम चलो, तो बच्चे मना कर देते हैं और ये अपने थैले से एक चाकू और एक तमचा निकाल लेता है और लहराने लग जाता है। अब ताऊ का भी एक लड़का है और उसका सागी भी एक लड़का है, दोनों की उम्र 15-15 साल है। वो कहते हैं पिताजी कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, तो अपना हमें बचाव कैसे करना है। तो ताऊ के लड़के को कहता है कि हमें इससे ये दोनों हथियार छीनने हैं, और उनका प्रयास सफल हो जाता है। वो हथियार छीनते हैं और हथियार छीनने के बाद वो जो व्यक्ति है उग्र हो जाता है, जिसका नाम है पवन चौधरी। और पवन चौधरी को मैं बता दूं, पवन चौधरी और इसके जो 3 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, अपने बड़े ताऊ के पास आए हुए हैं, जो कि ये राजस्थान से है। राजस्थान का एक जिला है डींग, और डींग का एक नक्षत्र है खो। खो नक्षत्र से ये जो है यहाँ पर रहने के लिए आए थे दिवाली के दिन। अब 26 अक्टूबर का दिन है, तो उस व्यक्ति के उग्र हो जाने के बाद ये बच्चे क्या करते हैं, उस पर चक्कू से ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं दोनों ही। एक के पास तमचा है और तमचे से वो गोली चला देता है। जब गोली की आवाज आसपास के पड़ोसियों तक पहुंचती है तो लोग वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी गोली चलाने के कुछ ही देर बाद इस व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसकी उम्र है 50 साल। अब पुलिस जब यहाँ पर आती है तो पुलिस को बताया जाता है कि 2.5 साल से एक बाप अपनी दो लड़कियों के साथ, जो कि नाबालिग है, जिसकी उम्र 13 और 14 साल है, वो दरिंदगी करता आ रहा है। दोनों लड़कियां जो है हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन जब भी उनका मन करता घर आने का तो वो आ जाती, या उनको बुलाया जाता तो वो आ जाती। लेकिन जून का महीना है, और जून के महीने में जब ये लड़कियां अपने घर आती हैं तो इसका बाप छोटी बेटी को रात के समय छोटी बेटी को संबंध बनाने की कहता है, लेकिन बेटी मना कर देती है। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है और कृपया मुझे माफ कर दो। जब ये अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है, बड़ी बेटी भी मना कर देती है, लेकिन उसके साथ वो जबरदस्ती करता है, और जबरदस्ती करता है तो वो चिल्लाती है, रोती है। जो लड़का है 15 साल का, उसको पता चल जाता है। वो आता है और कहता है पिताजी मेरी बहन के साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैरों में पड़ता हूँ। बड़ी मिन्नतें की, लेकिन बाप ने जो है उस बेटी को
नहीं छोड़ा और दरिंदगी उसकी चलती रही। फिर उन्होंने खुलासा ये भी किया कि 2008 में इस व्यक्ति ने अपनी सगी माँ को मार डाला, जो कि किसी सरकारी विभाग में नौकरी करती बताई जा रही थी, और नौकरी के लिए ही उसको मार डाला। अपनी पत्नी को 2014 में गला घोट कर मार दिया। 22 दिन की लड़की को भी इसने पटक कर मार दिया। तो हमें इस व्यक्ति को मार करके पुण्य का काम किया है, न जाने वो कितनी महिलाओं की जिंदगी और खराब करता। और जब अपनी ही बेटियों के साथ ये ऐसा कर रहा था, और जब भाई देखता है तो उसके भाई पर क्या बीतती है, आप ये अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो वीडियोज हैं हम आपको जागरूक करने के लिए बनाते हैं, परेशान करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात ये है दोस्तों, ये और भी अन्य जो अपहरण, चोरी, डकैती की घटनाओं में ये व्यक्ति बताया गया है। कई बार जेल भी जा चुका है और कई आपराधिक मामले इस व्यक्ति पर दर्ज है। इसका नाम फिर एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पवन चौधरी इसका नाम है। राजस्थान जिला डिंग और खोह क्षेत्र में ये जो परिवार है रह रहा था। अभी अपने बचाव के लिए इन बच्चों ने जो है हथियार उठाए हैं, और इसने एक जिंदगी को नहीं बचाया, काफी और जिंदगियों को भी इसने बचा लिया है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि इसी वर्ष फरवरी के महीने में इसने अपनी भाभी को जो है अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी भाभी ने शोर मचाया तो ये भाग गया, और सदा के लिए ये उन दोनों का जो उसके भाई का रिश्ता था ये खत्म हो गया था। इन बच्चों ने जो किया है वो आप बताओ सही किया है या गलत किया है। और नशे का इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस व्यक्ति ने नशा करके ना अपनी बेटियों के साथ दरिंदगी की या दरिंदगी कर रहा था। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।